मॉनसून का अलर्ट। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे मौसम की। चंडीगढ़ में मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ी खबर मिल रही है, जहां हरियाणा के 6 जिलों में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून की एंट्री होगी। 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियों के चलते 22 जून से ही मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों के लिए आंधी, बिजली चमकने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मुख्य रूप से उत्तरी हरियाणा के 6 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में बारिश के आसार हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और तेज अंधड़ चलने की संभावना जताई गई है। बाकी के जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 26 जून को भी राहत का ये सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दिन भी उत्तरी हरियाणा के इन्हीं जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में येलो अलर्ट जारी रहेगा, जहां बिखरी हुई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क होने लगेगा। आपको बता दें, 27 और 28 जून से पूरे प्रदेश में मौसम के पूरी तरह से शुष्क हो जाने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें, प्री मॉनसून का ये अलर्ट है। जुलाई के पहले हफ्ते में मॉनसून की एंट्री होने वाली है। अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। 6 जिलों में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 6 जिलों में बारिश आंधी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि हरियाणा के किन किन जिलों में इस वक्त क्या कुछ तापमान दर्ज हुआ है। देखिए, फरीदाबाद न्यूनतम तापमान है 29.0 डिग्री और अधिकतम 41.2 डिग्री। रोहतक की बात कर ली जाए तो 26 डिग्री दर्ज किया गया है। नूह की बात कर ली जाए तो 25 डिग्री है और अधिकतम है 38 डिग्री। आपको बता दें, फतेहाबाद में 25.9 डिग्री है और अधिकतम 38.2 डिग्री। जींद में 26.1 डिग्री है और अधिकतम तापमान 37.9। पलवल में 26.2 और अधिकतम 37.6 डिग्री है। आपको अलग अलग जिलों के माध्यम से हम बता रहे हैं। देखिए, फरीदाबाद में 29 डिग्री है और कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है ये समझिए। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल, करनाल, ये 6 ऐसे हरियाणा के जिले हैं जहां पर इस वक्त मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्री मॉनसून गतिविधियां जारी रहने वाली है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। तो देखिए किस तरीके से यहां पर अलग अलग जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तमाम प्रशासन की तरफ से एक्टिविटीज भी जारी है ताकि कोई भी आमजन को सुविधाओं का, जो हम कह सकते हैं कि बदइंतजामी का सामना ना करना पड़े। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रेवाड़ी आपको सीधा लिए चलते हैं, जहां से अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। अमित, रेवाड़ी में इस वक्त क्या कुछ तापमान है और प्री मॉनसून एक्टिविटीज की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या प्री मॉनसून गतिविधियां रेवाड़ी में जारी है? बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार रेवाड़ी में प्री मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। सुबह भी रेवाड़ी में तेज बारिश दर्ज की गई थी। तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई है और हालांकि इसके बाद अब धूप निकली हुई है, लेकिन इससे पहले लगातार कल शाम को भी बारिश हुई थी। वहीं लगातार बारिश के चलते लोगों को जहां राहत मिली थी कि लगातार भीषण गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन रेवाड़ी की बात करें, सुबह का टाइम हो या फिर शाम का, अमूमन जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो बारिश दर्ज की जाती है। वहीं अभी भी कई लगातार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का मौसम रह सकता है। लेकिन अब जैसे क्योंकि प्री मानसून की बारिश है, सुबह जैसे बारिश हुई थी, एक बार फिर से धूप खिली और एक बार फिर से तेज गर्मी और भीषण गर्मी देखी जा सकती है और उमस भरा मौसम रेवाड़ी में अभी है। लेकिन सुबह जिस तरह से तेज बारिश हुई थी, लोगों को राहत जरूर मिली थी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो क्योंकि इस बार जैसे ही बारिश होती है उसके साथ तेज अंधड़ दर्ज किया जाता है। तेज अंधड़ में भारी नुकसान भी रेवाड़ी में देखने को मिला है। 200 से अधिक बिजली के पोल के कई गांव में आज तक लाइट रिस्टोर नहीं की जा सकी। वहीं कल भी कई जो रोड थे उन पर पेड़ गिरने से रोड ब्लॉक हुए थे और जो यातायात वो उससे प्रभावित हुआ था। लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि प्री मानसून की बारिश है
और उमस भरी गर्मी और टेम्परेचर है 35-36 डिग्री के आसपास चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी झेलनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती है। अमूमन रेवाड़ी में पिछले 3-4 दिन से भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं और जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो यहाँ पर बारिश की बौछार आती है और गर्मी से राहत मिलती है। ऐसे में उम्मीद यही जताई क्योंकि 27 के बाद शुष्क मौसम, जैसे कि आप भी बता रहे थे, शुष्क मौसम की चेतावनी। ऐसे में 3 से 4 दिन गर्मी पड़ सकती है, लेकिन 1 तारीख के आसपास फिर से बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में क्योंकि अभी मानसून एक्टिव नहीं हुआ, प्री मानसून की बारिश है, जैसे ही मानसून एक्टिव होगा वो शायद लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में हल्की बारिश लगातार पिछले कई दिनों से दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल। और अगर बात कर ली जाए किसानों की अमित, तो मौसम विभाग ने किसानों के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? ये जो प्री मॉनसून है या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में मॉनसून की एंट्री जो बताई जा रही है, इससे किसानों को कितना फायदा मिलने वाला है? और विशेषकर आप उन फसलों का नाम बताइए जिन फसलों को इस मॉनसून से नुकसान पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा में अमूमन जो सरसों और बाजरे की फसल की बिजाई की जाती है, मुख्य फसल है यहाँ पर यही है। रेवाड़ी हो, भिवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो या फिर गुरुग्राम हो, मेवात, तमाम जो दक्षिण हरियाणा का हिस्सा है यहाँ पर अमूमन सरसों और जो बाजरे की बिजाई की जाती है। अमूमन ऐसे भी किसी नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन किसानों के लिए राहत की बात यह है कि अब जैसे उनको बिजाई करने उससे पहले जो बारिश होगी वो कहीं ना कहीं उसके लिए फायदेमंद। वही जिस तरह से अंधड़ की चेतावनी दी जाती है तो इसलिए किसानों को एक अलर्ट जारी किया जाता है कि वो अपने खेत में न जाए, क्योंकि जिस तरह से तो पेड़ गिरते हैं, पोल टूटते हैं, वहीं जिस तरह से टीन शेड उड़कर जाता है कि नुकसान की संभावना रहती है। वहीं कई प्रदेशों में हमने देखा कि बिजली जैसे गिरती है उससे भी कहीं जो डर रहता है कहीं ना कहीं मौत ना हो जाए। असली किसानों के लिए अलर्ट जारी किया जाता है कि जैसे ही बारिश का अलर्ट जारी किया जाए अपने खेतों में न जाए और घर पर ही रहने की कोशिश करें। ऐसे में किसानों के लिए जारी जरूर किया गया, लेकिन रेवाड़ी की बात कर ले तो अभी किसी नुकसान की आशंका किसानों की नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से अब गर्मी बढ़ती है कहीं ना कहीं इस बार प्री मानसून की बारिश से लोगों को राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देती है। पिछले कई दिन की बात करें, आज सुबह ही बात करें, सुबह सूरज निकलता है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहां कितना तापमान है ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए। करनाल में 26.0 डिग्री न्यूनतम तापमान इस वक्त बना हुआ है। सोनीपत की बात कर ली जाए तो 23.3 डिग्री और अधिकतम तापमान है 38 डिग्री। कैथल में 25.2 डिग्री, झज्जर में 25.6 डिग्री तापमान बना हुआ है। जींद में 26.1 डिग्री है। आपको बता दें पलवल में 26.2 और अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री है। भिवानी में 25.6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि न्यूनतम तापमान इस वक्त बना हुआ है। और चरखी दादरी से हमारे सहयोगी सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, चरखी दादरी में इस वक्त क्या कुछ मौसम? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर जिला चरखी दादरी के तापमान की बात करूं तो कल शाम को बादल जरूर छाए हुए थे, लेकिन अब सुबह से ठंडी हवाएं चली हुई हैं। धूप जरूर निकली है, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण तापमान बिल्कुल नीचे है। 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ अब फिलहाल है, जो कि पिछले दिनों यहाँ अभी 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, लेकिन अब ये 37 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम के बदलाव की, तो मौसम के बदलाव के कारण जहां नागरिक अस्पताल चरखी दादरी का जो ओपीडी थी वो लगातार बढ़ी हुई है। जहां 450 के आसपास ओपीडी होती थी वो अब 1150 के पार चली गई है। ज्यादातर जुकाम, खांसी और बुखार के मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ लापरवाही लोग ना करें, जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जो बदलता मौसम है उसके कारण ज्यादा दिक्कतें लोगों को और मरीजों को हो रही है। वहीं अगर अनुमान की बात करें तो आने वाले अनुमान में बताया जा रहा है कि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 24 घंटों में यहाँ तेज बारिश या आंधी हो सकती है। वहीं किसानों की ओर से अगर बात करें तो जिन्होंने बिल्कुल अभी बुआई की है और बारिश होती है तो पपड़ी जमने के कारण वहां नुकसान हो सकता है, ये डॉक्टर चंद्रभान कृषि विभाग के उप निरीक्षक का कहना है। वहीं अगर मैं बात करूं कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी, तो उन्होंने कहा कि अगर बुआई की है और फसल उग चुकी है और फिर बारिश होती है तो फिर किसानों को बहुत ज्यादा फायदा यहाँ मिलने वाला है। जी ठीक है,
बने रहिए आप हमारे साथ। सुरेंद्र, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए, भीषण गर्मी से निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिली है। जलभराव की समस्या भी हमने देखी थी कि कई जगह जलभराव की समस्या पिछले साल मानसून में हरियाणा में देखने को मिली थी, लेकिन इस बार प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि जलभराव की समस्या लोगों को नहीं होने दी जाएगी। अलग अलग जिलों में अलग अलग तापमान बना हुआ है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। और इस बीच आपको हम सीधा लिए चलते हैं हिसार, जहां से हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, हिसार में इस वक्त क्या कुछ तापमान और क्या मॉनसून की एक्टिविटीज? हाँ बिल्कुल, अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मानसून प्री मानसून का आगाज जो है हिसार में हो चुका है। आज हालांकि बारिश नहीं हुई, पिछले 2 दिन लगातार जो है सुबह बारिश हुई। जिले के कई कई क्षेत्रों में जो है कल दिन में भी बारिश हुई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तापमान से राहत जरूर मिली और कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये बारिश जो है वो सोने पे सुहागा का काम करती है, क्योंकि इस समय जो है अभी धान की फसल की बिजाई होनी है, इसके साथ ही साथ बाजरे की फसल की बिजाई होनी है। तमाम जो फसलें हैं उनकी बिजाई अब होने वाली है और जिसको लेकर किसान जो है बारिश का ही इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही जो है बारिश का सिलसिला लगातार शुरू होगा, मानसून आते ही जो है फसलों की बिजाई भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जिन किसानों ने अगेती बिजाई कर रखी है, जिस तरीके से अन्य सिंचाई के साधनों से बिजाई की हुई है, और उस समय अगर बारिश होती है उससे 1-2 दिन के बाद, तो उनकी फसलों में नुकसान है। बाकी जो है जितने भी किसानों ने अब बारिश की जो है इंतजार कर रहे थे बिजाई के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं ये पूरे फायदे का सौदा है। वहीं बात की जाए तो तापमान की, तो लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली। जो तापमान 42, 43, 44 डिग्री सेल्सियस तक का रूटीन था, वो अब जो है पहुंचकर 37-38 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। तो आने वाले दिनों में भी कहीं ना कहीं जो है बारिश की संभावना है और इसके बाद लगभग जो है 1 जुलाई से कहीं ना कहीं मानसून का आगाज जो शुरू होने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बार 1 सप्ताह जो है मानसून लेट है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बारिश में कमी देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही मानसून की हवाएं जो है वो प्रदेश की ओर पहुंचेगी, तो लगातार ज्यादातर क्षेत्रों में जो है बारिश देखी जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ओलावृष्टि कई बार हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान करती है। और जिस तरीके से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन लगातार तैयार है। पिछली बार जो जल भराव देखे गए थे, कई कई गांवों में कई कई फीट तक पानी भर गया था, लोगों को अपने घर खाली करने पड़े थे। तो इसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही है। जो SDRF की टीम है उसने अपनी तैयारियां की है। जो बोट्स हैं या जो अन्य राहत सामग्री की जो चीजें हैं उनको जो है रिपेयरिंग करवाई जा रही है। तो तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इस बार जिस तरीके से पिछली बार जो टेम्परेरी तौर पर जहां जहां जल भराव हुआ था, वहां पर जो है प्रशासन की तरफ से मोटर और ट्यूबवेल्स लगाए गए थे ताकि पानी को जो है ड्रेन की तरफ ले जाया जा सके। तो इस बार पहले से है जो इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जहां जहां भी आवश्यकता होगी वहां पर जो है मोटर पंप लगाकर जो है पानी को निकालने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, देखिए, जिन जिन जिलों में अलर्ट जारी हुआ है वहां पर सार्वजनिक सेवाओं पर क्या असर पड़ता हुआ आप देख पा रहे हैं, और प्रशासन ने वहां पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं ताकि जो लगातार पिछले साल भी हमने देखा था कि आम जनमानस को बदइंतजामी का सामना करना पड़ा था, असुविधाओं का सामना करना पड़ा था, वो इस बार ना करना पड़े? जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि हर वर्ष जब बारिश होती है उससे पहले प्रशासन कहता है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति हर तरफ बनी नहीं रहती है। खासकर अगर मैं चरखी दादरी शहर की बात करूं तो ज्यादा जल भराव का दंश यहाँ झेलने को पड़ता है। और अगर यहाँ के एक बेल्ट जो पड़ता है दिल्ली रोड का, उस पर भी बहुत ज्यादा जल भराव हो जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन अब की बार उपायुक्त ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रही हैं। सुबह 6 बजे उठ के आज भी उपायुक्त ने जहां जल भराव होता है वहां का दौरा किया है और अधिकारियों को विशेष निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जानी चाहिए, वरना अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी। जहां मोटरों की जरूरत है वहां मोटरें लगाई जाए, पहले ही लगा दी जाए। जहां बिजली कनेक्शन की बात है वहां से कनेक्शन बिल्कुल दे दिए जाए, क्योंकि पहले होता था कि पहले मोटरें लगाई जाती थी, जब जल भराव हो जाता था तब बिजली विभाग से कनेक्शन मांगा जाता था, लेकिन जब कनेक्शन देने में देरी हो जाती थी और लोग परेशान रहते थे। लेकिन अब की बार उपायुक्त ने सीधा कह दिया है
कि पहले कनेक्शन होगा, मोटरें लगेंगे, उसके बाद में कार्रवाई होगी। अगर फिर भी अगर चल भराव होता है तो फिर सीधा जो जन स्वास्थ्य के विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या फिर अन्य विभाग के जो कर्मचारी जो उनसे संबंधित है, उन पर सीधी कार्रवाई होगी। ये सख्त निर्देश उपायुक्त की ओर से दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के द्वारा से सतर्क सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन अब की बार जब बारिश होगी तब देखा जाएगा कि बिल्कुल मौसम बदल रहा है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का भी सामना लोगों को करना पड़ेगा। अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं सुरेंद्र? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत में जब अस्पताल जो नागरिक अस्पताल चरखी दादरी की ओपीडी थी वो 450 थी, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता गया, पहले गर्मी हुई, फिर तापमान बदला, फिर बारिश हुई, फिर मौसम बदला, फिर गर्मी हुई, इससे बदलते मौसम के कारण जहां बीमारियां फैली और जो ओपीडी है वो 1150 के पार पहुंच गई। जो सीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि ओपीडी ज्यादा बढ़ने के कारण कर्मचारियों की कमी महसूस हुई, जिससे हमने अलग काउंटर भी लगाए गए, अलग डॉक्टरों को भी लगा दिया गया, और जहां मरीजों की ज्यादा भीड़ होती थी वहां अब काउंटर अलग होने से भीड़ कम है और समूहतली कार्य यहाँ पर चल रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो बदलता मौसम है। सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ पलवल से सहयोगी ऋषि भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। ऋषि, पलवल में इस वक्त क्या कुछ तापमान और क्या मानसून की एक्टिविटीज? क्यों ऋषि, आवाज पहुंच रही है आपके पास? अंदर छाया तो गाड़ी छाया बिल्कुल। ऋषि, आवाज पहुंच रही है क्या आपके पास? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, देखिए कहाँ कितना तापमान है। चरखी दादरी में 27 डिग्री अधिकतम तापमान बना हुआ है और कहाँ कहाँ अलर्ट है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, ये 6 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, इन 6 जिलों में प्रशासन लगातार तैयारियों का दावा कर रहा है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल, आने वाले दिनों में मॉनसून की एक्टिविटियां अब इन तमाम 6 जिलों में बढ़ती हुई नजर आने वाली है। और आगे फरीदाबाद में देखिए 29 डिग्री है, अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री है। रोहतक में 26.2 डिग्री बना हुआ है न्यूनतम तापमान। फतेहाबाद की बात कर ली जाए तो 25.9 डिग्री और अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री है। गुरुग्राम में 21 डिग्री है। पलवल से हमारे सहयोगी ऋषि हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। ऋषि, अगर आवाज पहुंच रही है आपके पास तो बताइए वहां पर मानसून की क्या कुछ एक्टिविटीज और पलवल में क्या कुछ तापमान? जी फातिमा जी, मैं जिस तरह से लगातार मैं बताना चाहूंगा, पलवल जिले का जो तापमान है वो इस समय लगभग 35 से 36 डिग्री तापमान मापा गया है और जो उच्चतम तापमान है वो 38 से 39 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो इस तरह से पलवल जिले का तापमान बढ़ रहा है, लेकिन लोग मानसून का इंतजार कर रहे हैं कि मानसून जितने लेट हो रहे हैं उतना ही अब गर्मी अपना तेवर दोबारा से दिखाने लगी है, क्योंकि जो गर्मी का तापमान और जिस तरह से फिर से बढ़ने लगा है, कहीं ना कहीं 4-5 दिन पहले मौसम ठीक रहा था, बूंदाबांदी हुई थी प्रदेश में जगह जगह पर, उसके अच्छी बारिश भी देखने को मिली थी, जिस तरह से तापमान में गिरावट देखी गई। लेकिन अब जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है तो लोग अब मानसून के इंतजार कर रहे हैं, और लेकिन जिस तरह से मानसून लगातार देरी से आने की संभावना जताई जा रही है कि लगभग 30 तारीख तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन अब देखना है कि कब तक मानसून पहुंचता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से अब लोगों के स्वास्थ्य पर भी काफी प्रभाव पड़ने लगा है। लगातार अब मरीजों की संख्या भी जहां कम हुई थी 4 दिन पहले, अब वहां अब फिर से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। जुकाम, खांसी, बुखार के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये जो तपती गर्मी है फिर से दोबारा से अपना रुख दिखाने लगी है और लोग अब यही अंदाजा लगा रहे हैं, यही सोच है, किसान भी इसे भरोसे पर हैं, क्योंकि अब धान की बिजाई का किसान का समय हो गया है कि धान की रोपाई करनी शुरू करने वाले हैं और उनको मानसून का इंतजार है कि मानसून आ जाए तो किसानों का जो खर्च है, जो सिंचाई करनी पड़ेगी धान की रोपाई में, पानी होता है उसी समय रोपाई की जाती है, तो उस किसान भी इंतजार में कि अगर मानसून आता है, बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को बचत होगी, क्योंकि इस समय डीजल का जो भाव है वो बढ़ा है, उसकी वजह से किसान यही इंतजार में कि उनका डीजल ना फूके, पैसे ना लगे और बारिश हो और वो धान की रोपाई कर पाए ताकि उनकी फसल अच्छी हो। तो इस तरह से लगातार अब तापमान फिर से बढ़ने लगा है, तो इस पर कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से ये तापमान लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव डालता है।
जी फातिमा। बिल्कुल सुरेंद्र, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से मॉनसून अब लगातार एक्टिव हो रहा है हरियाणा में, ऐसे में आम जनमानस को क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? जी जिस तरह से जागरूक भी किया जा रहा स्वास्थ्य है। विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जो ठंडा मौसम होता है तो इस पर स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ठंडे पानी से, जो ठंडा पानी पीते हैं उस पर परहेज करना होगा, क्योंकि ठंडा पानी स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गले को पकड़ता है, जुकाम खांसी होते हैं, बुखार होता है। तो इस तरह से ये ठंडा पानी लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। नॉर्मल पानी पीने की उन्होंने सलाह दी है। तो और अपने आप को जो तरल पदार्थों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। कटे जो फल होते हैं उन्हें खाने चाहिए। जो फास्ट फूड है वो इस समय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है कि अगर जो फास्ट फूड होते हैं इस समय गर्मी के मौसम में वो खराब जल्दी हो जाते हैं, जिससे अगर लोग उनको खाते हैं तो स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं फूड पॉइजन होता है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो स्वास्थ्य विभाग ने यह भी अलर्ट जारी किया है कि फास्ट फूडों का इस समय इस मौसम में ज्यादा परहेज करें, तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कभी चिलचिलाती धूप तो कभी प्री मॉनसून की दस्तक। ऐसे में सेहत का कैसे ध्यान रखें, इसी को लेकर सीएमओ डॉक्टर दिव्य मंगला से खास बातचीत की गई है। इसके साथ ही डाइटिशियन डॉक्टर रमा बेरी से भी खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आजकल मौसम फ्लक्चुएट हो रहा है। जब 45 डिग्री तापमान था, अब जैसे बरसात हुई है तो 35-36 भी जा रहा है। इसको लेकर क्या एडवाइजरी हमारे साथ मौजूद है सीएमओ डॉक्टर दिव्या मंगला जी। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू शारदा जी फॉर हैविंग मी ऑन इंडिया न्यूज हरियाणा। ये बिल्कुल सही है कि अभी तक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा था, 45 डिग्रीज तक पहुंच गया था। और इस टाइम हमने हाइपरथर्मिया ना हो जाए या हीट स्ट्रोक ना हो जाए, उसका पूरा ध्यान रखा। हमने एडवाइस किया था अपने ज़िला वासियों को कि वो अवॉइड करें 11 बजे से 4 बजे तक डायरेक्ट धूप में बाहर निकलना। अपना कोई अगर आउटडोर का काम है तो वो सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी 9 बजे से 11 बजे के बीच में कर लें या फिर 4 बजे के बाद करें। अपने साथ पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। और अगर हाइपरथर्मिया के सिम्टम्स आ जाते हैं तो हॉस्पिटल में पूरा अरेंजमेंट था इन द फॉर्म ऑफ हाइपरथर्मिया रूम्स, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मल नीचे ला सकें, कोल्ड स्पंजिंग कर सकें, डिहाइड्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए आईवी फ्लूइड्स दे सकें। लेकिन अब जैसे शारदा भाई ने अभी बताया, शारदा जी ने, कि मॉनसून आने का टाइम आ गया है। 30 से मॉनसून्स होपफुली आ जाएंगे टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया एंड टू हरियाणा, और उससे पहले प्री मॉनसून शॉवर्स भी शुरू हो जाएंगे। तो उस टाइम प्रॉब्लम ये हो जाती है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो वाटर बॉर्न डिजीजेस का और वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का ज़्यादा जोर हो जाता है। वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि डायरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, कॉलरा। तो उसके प्रिकॉशन के लिए सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है कि ताज़ा बना हुआ घर का खाना खाएं, बाहर से लेके पुराना या बासी खाना ना खाएं। घर का फ्रेश मेड फूड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साफ पानी पिएं। अगर आरओ अवेलेबल नहीं है तो सबसे आसान तरीका पानी को साफ करने का कि बॉयल करके पानी को ठंडा करके पिएं। उसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वेक्टर बॉर्न डिजीज या मच्छर से पनपने वाली बीमारियां जैसे कि मलेरिया और डेंगू के लिए ये प्रिकॉशन रखें कि अपने घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। कूलर्स का पानी भी टाइम टू टाइम चेंज करें और उसमें मच्छर के लार्वा ना पनपने दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अभी हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर रीमा जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मानसून प्री मानसून आने वाला है, छुट्टियां भी हैं, और क्योंकि गर्मी बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, फ्लक्चुएट है, तो क्या कहना चाहोगे आप? इसमें मैं कंटिन्यू रखूंगी जैसे कि डॉक्टर दिव्या मंगला ने मैम ने बोला है कि जब भी आप जा रहे हैं तो कोशिश ये रहे कि नॉन पेरिशेबल फूड लें, जैसे कि जिसमें पेरिशेबल फूड वो होता है जो इजीली ख़राब हो जाते हैं। नॉन पेरिशेबल फूड होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब भी हम शेल्फ लाइफ ज़्यादा वाले प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, जैसे कि आप फ्रेश फ्रूट्स लेके जा सकते हो आप। धन्यवाद जी हमारे डाइटिशियन डॉक्टर रीमा जी और डॉक्टर दिव्या मंगला जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया आज के मौसम में मानसून को लेकर, प्री मानसून को लेकर किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी है। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
तो कुल मिला के अब भीषण गर्मी से लोगों को राहत तो मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में एक बार फिर से गर्मी दस्तक दे सकती है। जैसे ही मॉनसून की गतिविधियां कम होगी, वैसे ही एक बार फिर से भीषण गर्मी और मौसम शुष्क रह सकता है। तो आपको अपना बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और अपने साथ जब भी आप घर से निकले तो पानी का बॉटल लेके निकलना ना भूलें। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। राम राम।